सर आजकल नौजवानों में स्पेशली वेरिकोसल का मसला बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। जी। इससे स्पर्म्स की तादाद कम या ज़ीरो हो जाती है। स्पर्म्स की मोटेलिटी यानी हरकत करने वाले स्पर्म जेरासीम जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। वेरिकोसिल से ये टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाता है, जिसे टेस्टिकल हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिससे स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है वो मुतासर हो जाती हैं। खुदा के लिए सर्जरी ना करवाइएगा। सर्जरी करवाएंगे तो आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। आईवीएफ की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं। तो वेरिकोसिल आपको कहीं भी है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको वेरिकोसिल का मसला जो है वो बेहतर होगा। भाई मेडिकल में इसका मैंने जैसे बताया दवाइयों और सर्जरी के जरिए इलाज किया जाता है, जो कि इतना कामयाब नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में इसका प्रॉपरली कामयाब इलाज मौजूद है। हर्बल मेडिकेशन के जरिए वेरिकोसिल और हाइड्रोकोसिल का इलाज किया जाता है, जिसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका कोई भी मसला है वो वेरिकोसिल के हवाले से फौरी तौर पर अल्लाह पाक के फजलो करम से बेहतर होगा। खसूसी तौर पर एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया वाले जो पेशेंट्स हैं वो इसको लाजमी इस्तेमाल। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आगे बेऔलादी के मसले, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये वेरिकोसिल का मसला ही होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और यूनिक टॉपिक के साथ और एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सर आजकल नौजवानों में स्पेशली वेरिकोसल का मसला बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। जी। जिसकी वजह से मैंने सुना है कि उनकी स्पर्म का प्रॉब्लम भी होता है और बेऔलादी की तरफ भी वो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हकीकत है इस बात में कुछ? जी बिल्कुल शरार भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरार भाई, वेरिकोसिल में मेडिकल में जस्ट सर्जरी की जाती है। वेरिकोसिल की वजह से एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया के मसले आते हैं। हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं ना शरार भाई, जहाँ जिनको हम खसिया कहते हैं, उसके इर्द गिर्द कुछ खून की रगें होती हैं जो कि नॉर्मली सब मर्दों की होती हैं। वेरिकोसल में ये रगें या वेन्स ये अपने साइज से 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती हैं और फिर ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन को मुतासर करती हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि वेरिकोसिल में स्पर्म्स जो है वो 3 तरह की जो है डिफेक्ट पाए जाते हैं, जो हमें जो है वो सीमेन एनालिसिस यानी मनी के टेस्ट से ही पता चलते हैं। इससे स्पर्म्स की तादाद कम या ज़ीरो हो जाती है। स्पर्म्स की मोटेलिटी यानी हरकत करने वाले स्पर्म जेरासीम जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। स्पर्म्स की जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। इन तीनों की वजह से फर्टिलाइजेशन मुतासर होती है और हमल नहीं होता है। बाज़ औक़ात ये तीनों चीज़ें सही होती हैं, लेकिन स्पर्म्स का डीएनए जो है वो ख़राब हो जाता है, जिससे हमल तो हो जाता है लेकिन हमल कमज़ोर होने की वजह से मिसकैरेज के प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं। मर्द के टेस्टिकल को स्पर्म्स बनाने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है। वेरिकोसिल से ये टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाता है, जिसे टेस्टिकल हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिससे स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है वो मुतासर हो जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो नुस्खा ये जो बताने वाला हूँ, इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया हाइपोस्पर्मिया, आपको वीकनेस का मसला आ गया है, बेऔलादी का मसला आ गया है, असाबी कमजोरी का मसला आ गया है, चाहे आपको किसी किस्म के कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से इस नुस्खे के बाद आपका औलाद का मसला भी देखें। औलाद अल्लाह ताला के हाथ में होती है, इलाज करवाना एक सुन्नत है। शरार भाई ने मुझे कहा कि ये जो वेरिकोसल का मसला, मुझे तो पता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हकीम साहब से बार बार कि वेरिकोसल के हवाले से बात करिएगा। तो मैंने इनको बोला कि वेरिकोसिल बेसिकली वेने ब्लॉक करने को होता है, वेने ब्लॉक हो जाती हैं। मेडिकल में इसका सर्जरी, खुदा के लिए सर्जरी ना करवाइएगा। सर्जरी करवाएंगे तो आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। आईवीएफ की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको वेरिकोसिल के हवाले से, ज़रूरी नहीं कि वेरिकोसिल सिर्फ यही होता है। अक्सर देखा है पाँव पे वेनें स्वेलिंग हो जाती हैं। अक्सर देखा है शरार भाई पाँव पे चल रही होती हैं, ब्लू कलर की वेनें, ग्रीन कलर की वेनें हमारी फूल जाती हैं। उससे सांस के मसले, असाबी कमज़ोरी, क़ुव्वत मदाफ़ियत और बड़ी प्रॉब्लम, स्वेलिंग हो जाती है। आपका फैटी लीवर का प्रॉब्लम आ जाता है और बड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो वेरिकोसिल आपको कहीं भी है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको वेरिकोसिल का मसला जो है वो बेहतर होगा। जी। तो मेडिकल में इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है? अगर है तो क्या वो कराना ज़रूरी है, और अगर नहीं तो आपके पास कोई इसका प्रॉपर है ट्रीटमेंट? शरार भाई मेडिकल में इसका मैंने जैसे बताया दवाइयों और सर्जरी के जरिए इलाज किया जाता है, जो कि इतना कामयाब नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में इसका प्रॉपरली कामयाब इलाज मौजूद है। हर्बल मेडिकेशन के जरिए वेरिकोसिल और हाइड्रोकोसिल का इलाज किया जाता है, जिसका किसी किस्म का
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है या आपका कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त जो बेऔलादी का मसला आ रहा है, वेरिकोसिल का मसला आ रहा है, उनको वेन का प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से उनको टेस्टिकल्स में और बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, आपको कोई भी वजूहत होती हैं, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, आपको बेऔलादी का मसला सामने नहीं आएगा। आपको कोई भी वजूहत हैं, चाहे एज़ोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया का मसला है, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सिंपली नुस्खा नोट कर लें, आप लोगों ने लेना क्या है, वरक नकरा ले लेना आप लोगों ने 5 अदद, मरवरीद ले लेना आप लोगों ने 5 माशा, जुन बदस्तर ये 1 तोला ले लेना है, सालब पंजा 1 तोला ले लेना है, सालब मूसली जो है वो आप लोगों ने 1 तोला ले लेना है, अंबर जो है वो 2 माशा ले लेना है, कस्तूरी 1 माशा ले लेना है। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर ले, पाउडर बन जाएगा। 1/4 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1/4 चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह ताला आपका वेरिकोसिल का मसला अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे ख़त्म होगा। आपको सर्जरी की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, आपको IVF करवाना नहीं पड़ेगा। आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, आपका कोई भी मसला है वो वेरिकोसिल के हवाले से फौरी तौर पर अल्लाह पाक के फजलो करम से बेहतर होगा। खसूसी तौर पर एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया वाले जो पेशेंट्स हैं वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। मतलब बेऔलादी का एक जुज़ ये भी है, मेन मसला जो है वो वेरिकोसिल का मसला होता है। जिनको एज़ोस्पर्मिया का मसला होता है उनकी वेनों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये बहुत सारे लोगों के साथ शरियार साहब ये हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आगे बेऔलादी के मसले, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये वेरिकोसिल का मसला ही होता है। जी ठीक हो गया भाई। मुझे तो इस टॉपिक के बारे में पता नहीं था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने कहा चल के पूछ लेते हैं। प्रोफेसर साहब का होने का ये फ़ायदा है कि वो एक नुस्खा भी बता देते हैं जो आप घर में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मज़ीद कोई मालूमात लेनी है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है, इनका जो है वो एड्रेस भी वीडियो में मौजूद है। आप यहाँ पे रब्ता भी कर सकते हैं और यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा शरियार साहब, आपके चैनल से तवज्जुह से मुझे लंदन से काफ़ी लोगों ने मैसेजेस करे हमारे, क्योंकि हमारे आपके चैनल के साथ बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री से बहुत सारे जो पेशेंट देख रहे होते हैं, उन्होंने जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ। वो उन्होंने मुझे कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। मैं उनसे पूछा किस बात का, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ये होता है कि आप नुस्खा जात बता देते हैं। बहुत सारे लोग तो होते हैं कि वो सिर्फ अपना पैगाम देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहन भाई जितने भी लोग हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे नुस्खों से अगर आपको फ़ायदा हो जाता है, आपको बेहतरी आती है, तो खुदा के लिए इसको सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया शरियार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा करते हैं कि आप नुस्खा भी बताते हैं। सर बहुत से लोग ये होता है ना, सिर्फ अपनी मेडिसिन बेच रहे होते हैं। आपके यहाँ ये चीज़ नहीं है, आप घर में बैठे बैठे नुस्खा तैयार करो, इस्तेमाल करें। जी जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है शरियार साहब, जितना बेहतर से बेहतर जो सदका जारिया समझ के हम नुस्खे बताए जाते हैं हम ज़रूर बताते हैं। अगर किसी का भला हो जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कांटेक्ट कर लेते हैं कि हकीम साहब ये बेहतरी नहीं आ रही है, तो इसका क्या हल हो सकता है। हम उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो देख के उनको बेहतर रहनुमाई की जाती है। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन की जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि उस टॉपिक के हवाले से भी वीडियो बनाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा देते हैं और माशाल्लाह से रेमेडी भी बता देते हैं ताकि वो घर में इस्तेमाल कर सकें। भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूज़फुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। दूसरी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।